जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे होलिस्टिक वीकली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो आपको बताएगा आने वाले समय काल के बारे में, यानी कि 9 फेब से लेकर 16 फेब आपके लिए कैसे जाने वाला है। हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, उसको टच करके आएंगे, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, ट्रेंड, लक और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और आपकी लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। फॉर कैंसर लगन एंड मून साइन, अगर आपका कर्क लगन है, कर्क चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इस वीक का अगर मैं कोटेशन लेके आऊं तो दैट इज इनर वॉर बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। पूर्णिमा अश्लेषा नक्षत्र में होना, चंद्रमा का अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य के सामने बैठना, पूर्णिमा होना हमारे इमोशंस को प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जा सकता है, हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकता है। हमारी जो भी इनर टर्मोइल था, जो इनर हम अपने इनर पीस को ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं अब बैलेंस हो सकती हैं। और ऑल ऑफ सडन हमारी लाइफ में कोई इवेंट भी हो सकता है। ये वैलेंटाइन वीक हमारी सोच से, हमारी उम्मीद से बेहतर भी जा सकता है। ऑल ऑफ सडन हमारे को बहुत नेगेटिविटी हिट करके जा सकता है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या एनर्जीज बन रही है, कैसे बचना है, सब चीज के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सपोर्ट करना मत भूलिएगा, अपना आशीर्वाद देना मत भूलिएगा इस बच्चे को। लव की बात करते हैं। देखिए, लव की बात करूं तो 5th लॉर्ड 12th में जाके बैठा है। 5th लॉर्ड का 12th में जाके वक्री हो जाना और 12th लॉर्ड का 8th में बैठ जाना, सडन कोई इवेंट, सडन कोई प्रपोजल आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। सडन किसी का मैसेज आपकी लाइफ में चार चांद लगा सकता है। उधर चंद्रमा का 1st हाउस में बैठना, लेकिन सूर्य का यहां पर 29 डिग्री पे बैठना और अश्लेषा नक्षत्र में फुल मून यानी पूर्णिमा आना और उधर वैलेंटाइन का फ्लेयर सामने आना, या तो बहुत पॉजिटिव होने वाला है, बहुत को डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। देखिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे सडन इवेंट दिखाई दे रहा है। कोई रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी आपको हिट करने वाली है, ऐसी हिट करेगी जिसकी वजह से आपका ईगो क्लैश के चक्कर में चीजें, टर्मोइल आपका बढ़ सकता है। हो सकता है आप किसी अपने पार्टनर के होते हुए किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, कोई दूर दराज का बंदा आपके साथ कनेक्ट है, आप उसके साथ बहुत एक अच्छा मोमेंट, अच्छा पीस, अच्छा हैप्पीनेस आप फील करते हैं। एक कंफर्ट जोन आपको मिला हुआ है, आप उसके साथ वो हैप्पीनेस मिलती है जो आपको अपने पार्टनर से नहीं मिलती। वो इमोशंस आप वहां पे फील कर पाते हो जो आप अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पाते। इस तरह के इमोशंस में, इस तरह के वॉर में आप अपने आप को इस हफ्ते फील कर सकते हैं। इनर वॉर बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल, ये चीजों को कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहा है। ये वीक पुराने किसी संबंध को ठीक करने का भी बहुत अच्छा है। अगर आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कोई डिफरेंसेस आ गए थे, कोई ब्रेकअप हो गया था, तो दिस इज द वीक जब मून मंगल के साथ बैठेगा तो किसी का मैसेज आना, किसी का कोई सॉरी आना, अनब्लॉक होना, या फिर किसी भी बात पे, या आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, सामने वाला खुद को नहीं रोक पाया, किसी भी बात पर आप दोनों का डिस्कशन होना, वो आगे चलेगा नहीं चलेगा, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन योर कंपैटिबिलिटी एंड ऑन योर नेटल चार्ट। बट अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन देखूं तो दिस इज द हाई मोमेंट कि जब किसी पुराने का, किसी छूटे हुए संबंध का सामने आना, उससे बात होना, वो आगे जाएगी, वो कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेरी रहेगी, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, बट कुछ ना कुछ तो होगा। और विपरीत स्थितियों में जीतने का सक्षम आपको मिलेगा, यानी कि मून का आपके 1st हाउस में बैठना और विपरीत राजयोग बनना, 12th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना, कोई विपरीत स्थितियों से निकलकर आपका राजयोग फलित होना, पॉजिटिव मूवमेंट निकालना, बेस्ट निकालना, दिस इज द मूवमेंट। यानी कि आपको सही पार्टनर मिलना, सही अप्रोच रखना, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को अलग ही तरह के ब्लेंड में चले गए, खुद को थोड़े थोड़े इमोशन सब में बांटते चले गए, और आपने अगर प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखी, शनि के साथ सूर्य बैठ गया है, शनि के साथ मरकरी बैठ गया है, अगर आपने अभी भी अपने अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लेके आए, अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट बातें नहीं की और आप बातों को घुमाते रहे जस्ट बिकॉज आपको प्लेजर मिल रहा है, जस्ट बिकॉज आपको अच्छा लग रहा है, आप कुछ फील करना चाहते हैं, इट विल ट्रिगर अ वेरी नेगेटिव इवेंट इन योर लाइफ। वो आपकी मान सम्मान, प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा सकता है। इस तरह की सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आप सभी के लिए, कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए। इन द एंड ऑफ द वीक मैं देखूंगा कहीं ना कहीं केतु मून का बैठना आपको डिटैच कर सकता है बहुत सारे इमोशन से, और हो सकता है आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जो आपको ब्रेकअप वाली सीमा की तरफ लेके चले जाए, या आप मिल रहे थे और आपके बीच में क्लैश हो जाए, ईगो क्लैश हो जाए। इस तरह की सिचुएशन भी आपके डेट पे, कॉफी डेट पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो मेक श्योर अगर आप मिलो तो लड़ाई ना करो, और लड़ाई ना करो तो जो भी जितना भी मूवमेंट हो वो प्यार से हो, रेस्पेक्ट हो और एक दूसरे की कहीं ना कहीं केयर हो।
बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज के बारे में बात करूं तो 7th लॉर्ड कहां बैठे हैं? 8th हाउस में। कहीं ना कहीं डिके दिखा रहा है, दूरिया दिखा रहा है, प्रॉब्लम दिखा रहा है, ईगो क्लैश दिखा रहा है, प्रैक्टिकलिटी दिखा रहा है, आपके अंदर एक किसी पॉइंट टू पॉइंट बात करना, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, कहीं ना कहीं बहुत क्लियर हो चुके हो, अगर मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, इस तरह की सिचुएशन आपको ट्रिगर होती हुई दिखाई देगी। सूर्य का 7th लॉर्ड के साथ बैठना, सूर्य फादर को दिखाता है, तो फादर आपकी मैरिड लाइफ में या फादर इन लॉ आपकी मैरिड लाइफ को लेकर कुछ ना कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। कोई ना कोई अप्रोच फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, मौसी ननंद की तरफ से कुछ ना कुछ दिखाई दे, बुआ की तरफ से, इस तरह की, या सिस्टर की तरफ से, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। एक साथ बैठ के आप कुछ चीजों को डिस्कस कर सकते हो। विपरीत स्थितियों में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। या तो आप ये पॉजिटिविटी लिखोगे कि मेरे को अब नहीं रहना, और आप प्रैक्टिकल बात करके, पॉइंट टू पॉइंट बात करके आगे बढ़ोगे। या फिर आपकी स्थिति, अगर आपका नेटल चार्ट सपोर्ट कर रहा है, दशा महादशा सपोर्ट कर रहे हैं, और देयर इज अ चांसेस कि आप दोनों दोबारा से अलाइन हो सकते हो, तो दिस इज द हाई मोमेंट कि जब इस वीक में आप ये सोच सकते हो कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक और ट्राई दे देते हैं। डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट कि क्या ट्राई बन रहा है, किसका क्या प्रेशर पड़ रहा है, वो सूर्य फादर का क्या प्रेशर है, शनिदेव आप दोनों के बीच में क्या प्रेशर है, मरकरी आप सबके बीच में क्या कंपैटिबिलिटी बन रही है, किसका औधा ऊपर है, किसकी बात आप मान रहे हो, किसका सम्मान करते हो, किसके। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप दोनों के बीच में क्या कंपैटिबिलिटी है, दैट विल द मैटर द मोस्ट, दैट विल बी द मैटर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मैटर करने वाली है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उधर राहु और शुक्र 12th हाउस में बैठे, 9th हाउस में बैठे, तो अदर कास्ट, अदर लोग, अदर एक कोई आउट ऑफ द बॉक्स आपकी लाइफ में कोई हिट कर रहा है आपको, उधर की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ता नजर आ रहा है, तो उस चीज का भी आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, शनि का 7th हाउस में बैठना और मून का केतु के साथ बैठना, वीक एंड तक जाते जाते आप अपने आप से टूट सकते हो, आप अपने अंदर एक अकेलापन, लोनलीनेस फील कर सकते हो। ये हो सकता है वैलेंटाइन का इतना फ्लेयर, इतनी रील्स देख लो, इतना स्क्रीन प्ले हो जाए कि आप सोचो कि सब कुछ होते हुए भी मेरे पास आज कुछ नहीं है, और कितनी भी मेहनत कर ली, कितनों को भी अपना बनाने की कोशिश कर ली, आज वो मेरे साथ नहीं है। इस तरह की चीजें आपको हिट कर सकती हैं। दैट इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं अश्लेषा नक्षत्र का, अश्लेषा नक्षत्र में पूर्णिमा आना और उसके बाद सूर्य मरकरी का शनि के साथ 8th हाउस में बैठना, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्वर तो बन सकते हो, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते टूट ना जाना, इस तरीका, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहे हैं, देखिए 6th लॉर्ड 11th में, नए कॉन्टैक्ट, नए रिलेशनशिप, नए लोग, भाग्य की उन्नति, दोस्तों के द्वारा, नए लोगों के द्वारा, नए कॉन्टैक्ट के द्वारा, नई जॉब, नई प्रमोशन, नई अपॉर्चुनिटी इज ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ऑल ऑफ सडन कोई अनअर्न्ड प्रोजेक्ट किसी ने किया, फायदा आपको हो गया, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मेहनत किसी और की, काम आपका, नाम आपका, सम्मान आपको, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरबोर्ड नहीं होना चाहिए, आपने सामने वाले को रेस्पेक्ट करना है। रेस्पेक्ट करोगे, किसी को पता ना चले ना चले, लेकिन शनिदेव को, भगवान स्वयं काल को जरूर पता चलेगा, और उनकी ब्लेसिंग्स फिर आपको मिलेगी। द मोमेंट यू स्टार्ट हैविंग दैट ग्रेटफुलनेस, वो ग्रेटिट्यूड आप शो करने लगोगे, जिंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव देखने को आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। केतु 3rd हाउस में बैठा है, केतु के साथ मून भी बैठेगा। अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, उधर केतु के साथ मून मरकरी के साइन बैठेगा। कम्युनिकेशन की वजह से चीजें बिगड़ सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ चीजें बिगड़ सकती हैं। हो सके तो ये वीक प्रैक्टिकल बात करके, भले से उसमें थोड़ा सा ईगो आए, इसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन चीजों को जितना हो सके उतना जल्दी क्लियर करने की कोशिश करें, चीजों को उतने ही जल्दी, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करने की कोशिश करें, और एक नए संबंध को इनिशिएट करने की कोशिश करें। अगर आपने उतनी बड़ी गलती नहीं की है तो, अगर आपने कोई चोरी करी है, मक्कारी करी है, तो दिक्कत आपकी है। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये मूवमेंट दिखाई दे रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपकी क्लैरिटी मिलेगी, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर, मैंने बोला है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए आप। अपने आसपास की प्रॉब्लम क्या, अपने लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, बट मेक श्योर किसी की हेल्प जब भी करें, जब until unless someone ask you, अगर कोई आपसे पूछ नहीं रहा, आपके पास आ नहीं रहा, तो अपने जुपिटर को खराब मत कर लेना। किसी को बेवजह का ज्ञान देना भी गुरु को क्षति पहुंचाता है, वो जुपिटर खराब करता है। उस चीज का आपने ध्यान रखना है। स्पिरिचुअलिटी का भी ध्यान रखें, भगवान में फेथ नहीं खोना चाहिए, आप नो मैटर आपकी स्थिति आज की डेट में क्या चल रही है। ये मून और ये वीक बता रहा है कि स्थिति आपके अंदर चल रही है, इनर वॉर आपके अंदर है, और उसी तरह का आईज आपके पास मिल गए, उसी तरह का नजरिया आपका हो गया। द मोमेंट आप अंदर ठहराव लेके, ब्लेसिंग्स भगवान की लेके, गुरु, किसी मेंटोर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की बात सुनकर, अगर आप टर्मोइल को खत्म करने की कोशिश करें, तो ये दिस इज द वीक जब आप चीजों को बहुत बेस्ट कर सकते हैं। और अगर
अगर आप चाहें तो नई जॉब के लिए स्विच करना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा अपनी एक बार दशा महादशा चेक करा रहे, अपना नेटल चार्ट चेक कराएं किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से। अगर आप मुझसे कराना चाहते हैं दिए गए नंबर पर आप कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑल ऑफ सडन कुछ प्लान बी के बिना प्लान बी पे जंप कर देना, सी पे जंप कर देना इज नॉट अ ग्रेट कॉल। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस की बात करूं तो मंगल 10th लॉर्ड का मंगल बनते हैं 10th लॉर्ड आपके 12th हाउस में चला गया। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, आपकी कोई मिस्टेक हो गई थी, आपसे कोई गलती हो गई थी, आपसे कोई भूल चूक हो गई थी, उसको ठीक करने का बहुत अच्छा समय है। विपरीत स्थितियों से लड़ने का बहुत अच्छा समय है, विपरीत स्थितियों को मिनिमाइज करने का बहुत अच्छा समय है। न्यू स्ट्रेटजीज, नया आउटपुट, नया इनिशिएशन इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। कोई अब्रॉड से कोई विजडम आना, कोई नॉलेज आना, कोई गेन्स आना, कोई इन्वेस्टमेंट आना, दिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, बस अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, ओवर बोर्ड नहीं होना है, ओवर कम्युनिकेट नहीं करना और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, क्योंकि सामने वाला बुद्धू नहीं है, सामने वाले को पता चल जाएगा आप कितने पानी में। जितना आप शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप ओपन होते चले जाएंगे सामने वाले की नजरों में। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल रहें, जितना हो सके उतना क्लियर रहें और जितना हो सके उतना कम बोले। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी से काम, स्पोर्ट्स की शॉप है आपकी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई शॉप है आपकी, आप इस तरह की कोई किसी तरह के फूड का काम करते हैं, आप किसी तरह के कन्फेक्शनरी का काम कर सकते हैं, आप किराने का स्टोर है आपका, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट है, उन लोगों को बहुत अच्छा गेन्स दिखाई दे रहा है। और ऑल ऑफ सडन कोई एक तरह का कोई ऐसा प्रॉफिट जो आपको आपका वीक बना सकता है, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इन द एंड ऑफ द वीक कोई ना कोई सिबलिंग्स के साथ आपका ट्रिगर कर सकता है, कोई नेगेटिविटी ट्रिगर कर सकती है, ओवर कम्युनिकेशन या ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कुछ ऐसा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। कोई ओवरबोर्ड नहीं होना है और अपनी लैंग्वेज को वियर्ड नहीं करना है, प्रैक्टिकल बातें करना लेकिन वो एग्रेशन के साथ करना, दोनों में बहुत फर्क है। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए आपका 5th लॉर्ड 12th में, अगर आप बाहर पढ़ाई करने गए हैं तो पढ़ाई करें, और चीजों में ना पढ़े, बेड ब्लेजर या एडिक्शन की तरफ अट्रैक्ट ना हो, उस चीज का आपने ध्यान रखना है। 5th लॉर्ड 12th में बैठा है, मंगल 12th में बैठा है, नॉट अ गुड पोजीशन। मंगल का 12th हाउस में बैठना नॉट अ ग्रेट पोजीशन। मंगल यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर बल है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर स्किल्स है, वो अपने आप को ना कर पा रहे हैं, ना उठ पा रहे हैं टाइम से, ना अपने आप को शो कर पा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत टर्मोइल लेके आ रहा है, इमोशनल टर्मोइल, यानी कि माइंड में चल रहा है सुबह उठना है, बॉडी अलाउ नहीं कर रही, सोल कह रही है बेटा ऐसे कैसे चलेगा। तो अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा अपनी बायोलॉजिकल लेवल पे, खान पीन पे बदलो जो आपको लथार्जीनेस ना दे, फिर अपने अंदर थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट लेके आओ, स्क्रीन टाइम को कम करो और फिर पढ़ने बैठो। जिस दिन आप सुबह उठकर नहा धोकर, जिस दिन आप भगवान का नाम लेकर बुक लेके बैठ गए इस वीक में, और स्पेशली अश्लेषा नक्षत्र वेडनेसडे के दिन, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल द बेस्ट अगर आप ये कर सकते हो तो, दैट इज द वेरी ग्रेट थिंग कि अगर ट्यूसडे और वेडनेसडे, अगर ये 2 दिन में आपने अपने अंदर वो करके देख लिया जो मैंने आपको अभी बोला है, सुबह उठना है, भगवान का नाम लेना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान चालीसा रिसाइट करें और किताब खोल के बैठ जाएं, आपका फोकस भी बना रहेगा। लेकिन मेक श्योर ये सुबह करें, ऐसा नहीं कि जब भारी दुनिया में शोर हो जाए और आप जब लेके बैठ रहे हैं। किसी भी तरह के एडिक्शन से, किसी भी तरह के बेड ब्लेजर के चक्कर में, किसी भी तरह के सेक्सुअल एक्टिविटी में, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में ना पड़े, आपके लिए उतना अच्छा है। अदरवाइज आपका सबसे ज्यादा नुकसान पढ़ाई का, अपने पर्सनल मी टाइम का होने वाला है, एंड दैट विल बी अ ब्लंडर फॉर यू, क्योंकि आने वाले समय में आपके एग्जाम्स हैं अगर कोई, तो आप बहुत ही ज्यादा डाउन फील करने वाले हैं, आपका कॉन्फिडेंस शेक करने वाला है। बात करेंगे लक और रेमेडी के बारे में। लक क्या बता रहे हैं, देखिए लक की बात करूं तो मून आपके 1st हाउस में है, 1st हाउस का मालिक 1st हाउस में और सूर्य के सामने, तो आप शाइन करने वाले हो। नेगेटिव पॉजिटिव दैट डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। अगर अभी की बात करूं तो 1st हाउस में मून का बैठना, आपकी आइडेंटिटी अच्छी होगी लेकिन आप बहुत इमोशनल वीक हो सकता है, आपके लिए इमोशनल वेवलेंथ आ सकती है। आप किसी नेगेटिविटी को खत्म करने की कोशिश करोगे, दैट इज अ ग्रेट थिंग। कोई नेगेटिविटी खत्म होना, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, रूट कॉज पे बात करना, डिस्कस करना और उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढना, उसका इनिशिएट करने के लिए अगर आप मान सकते हैं तो बहुत अच्छा वीक है। मेरे नजरों में ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वीक होने वाला है। बात करूं रेमेडी की बात करता हूं अगर मैं, तो आपके लिए चंद्रमा, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, शिव अभिषेक करना, हो सके तो गंगा स्नान करके आए, प्रयागराज जाके आए तो अच्छा है आपके लिए। और अगर और रेमेडी की बात करूं तो राहु शुक्र 9th हाउस में है, पाइसेस साइन, वाटर साइन में आए हैं। आप अगर
कुछ नहीं कर सकते तो मछलियों को फीड करना आपके लिए बहुत अति उत्तम हो सकता है, भाग्य को उन्नति दे सकता है। सी फूड खाने से बचें, नॉनवेज खाने से बचें और किसी भी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट करने से बचें। और अगर आप लक्ष्मी को अटेन करना चाहते हैं, लक्ष्मी की कृपा लेना चाहते हैं, तो श्री सुक्तम का पाठ, माँ भगवती की, माँ भवानी की आराधना आपके लिए अल्टीमेट हो सकती है। और अपने स्पाउस को डिच करने से आपको सारी नेगेटिविटी आपके ही झोली में आ सकती है। तो आप डिच ना करें, अपने ऊपर कंट्रोल करके चलें और माँ भगवती, माँ लक्ष्मी की और अपनी अगर स्पेशली फीमेल की रिस्पेक्ट करके चलें। अगर आप मेल भी हैं, अगर आप फीमेल हैं तो भी आपको फीमेल की रिस्पेक्ट करनी है। जो भी आपके आसपास है, माँ, बहन, बेटी जो भी है, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद लेके चलें। ये वीक बहुत सुंदर हो सकता है और आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकता है। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।